बुंदेलखंड के जालौन में बेतवा नदी के किनारे अलग अलग पहाड़ों पर बने ऐतिहासिक एवं प्राचीन शक्तिपीठ मंदिरों की अलग पहचान व मान्यताएं हैं, जिनकी प्राचीनता का अनुमान लगाना बेहद ही मुश्किल है। कहा जाता है कि चैत्र एवं शरदीय नवरात्रि के अलावा मकर संक्रांति पर भव्य मेले का आयोजन होता है। श्रद्धालुओं में दोनों शक्तिपीठों पर अटूट विश्वास बना हुआ है। वैसे तो बुंदेलखंड के कोने कोने से श्रद्धालु आए दिन मंदिरों पर आकर रक्त दंतिका देवी व मां अक्षरा देवी पर मत्था टेकने के साथ साथ मन्नतें भी मांगते हैं और उनकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाती है। जालौन के डकोर ब्लॉक की ग्राम पंचायत सैदनगर में रक्त दंतिका नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध है और लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। जालौन के मुख्यालय उरई से इसकी दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। सैदनगर गांव से निकली बेतवा नदी किनारे एक और पहाड़ों पर बसी रक्त दंतिका शक्तिपीठ का वर्णन दुर्गा सप्तशती पाठ के 2 श्लोकों में मिलता है। पहाड़ पर देवी रक्त दंतिका विराजमान है। यह मंदिर सदियों पुराना है। पहले यह शक्तिपीठ तंत्र साधना का केंद्र हुआ करता था। यहाँ पर बलि देने का प्रावधान था। कोई भी साधक रात में मंदिर परिसर में नहीं रुक सकता था। कई वर्षों पहले लंका वाले महाराज आकर यहाँ रुक गए थे। उन्होंने यहाँ पर साधना शुरू की। वह किसी से बोलते चालते नहीं थे। उनके समय से ही नवरात्र के दिनों में कुछ साधक देवी भक्त मंदिर में रुकने लगे। पहाड़ में देवी के मंदिर के साथ ही दूसरी तरफ एक हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि मंदिर में 2 शिलाएं रखी हैं। यह शिलाएं रक्तिम हैं। कहा जाता है कि सती के दांत यहाँ पर गिरे थे। बताया जाता है कि अगर शिलाओं को पानी से धो दिया जाए तो कुछ ही देर में यह शिलाएं फिर से रक्तिम हो जाती हैं। अब इस मंदिर में एक देवी प्रतिमा की स्थापना कर दी गई है। वास्तविक पूजा दंत शिलाओं की ही होती है। पहले यहाँ बलि प्रथा भी प्रचलित थी। अब समय के साथ इस पर पाबंदी लगा दी गई है और नवरात्रि के मौके पर दूर दराज से भारी श्रद्धालु मंदिर की सीढ़ियों पर अपना मत्था टेकने के लिए आते हैं। देवी रक्त दंतिका स्फटिक के पहाड़ पर विराजमान है और यह मंदिर सदियों पुराना बताया जाता है। पहले यह शक्तिपीठ साधना का केंद्र हुआ करता था। फिलहाल अब इस पर रोक लगा दी गई है और नवरात्रि में मैया के मंदिर में उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली सहित कई राज्यों से भक्तों की भीड़ माता के दर्शनों के लिए यहाँ आती है। वहीं मंदिर के गर्भगृह में किसी के जाने की अनुमति नहीं है। यह मंदिर सृष्टि के निर्माण के समय का है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और जो एक बार यहाँ आता है उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाती है, ऐसा लोगों का मानना है। बताया तो यह भी जाता है कि जिस तरह से माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, उसी तरह माँ रक्त दंतिका अपने भक्तों का पालन पोषण करती है। कोई भी माँ के दरबार से कभी खाली हाथ नहीं लौटा। सही बात है। थोड़े से लोग में कोई साथ में खाने से दूसरों पर बैठ गए नहीं खा रहे। हमारा नाम कृष्णचंद्र गौतम है। आपने जो मंदिर के बारे में जानकारी पूछी है, तो ये जो मंदिर है ये आज का मंदिर नहीं है। जब इस सृष्टि की रचना हुई थी, उस रचना में 5 तत्व उत्पन्न किए गए थे जो 5 शक्तियों के रूप में उत्पन्न हुए थे। उसमें से माँ रक्तदंतिका और माँ अक्षरा सैदनगर में निवास है उनका। 3 देवियां अन्य हैं जिनका देवी भागवत में विधिवत व्याख्या दी गई है। दुर्गा सप्तशती में मूर्ति रहस्य में कहा गया है, रक्तांबरा रक्तवर्णा रक्त सर्वांग भूषणा रक्त तीक्ष्ण नखा रक्त रसना रक्त दंतिका पतिम नारी बालू रक्ता देवी भक्तम भजे जनम। इसलिए इनका नाम रक्त दंतिका पड़ा। इनकी एक और कहानी मिलती है जो सप्तशती के 11 अध्याय में आती है। यशोदा नंद गृहे जाता, जो यशोदा जी के यहाँ प्रकट हुई थी देवी,
जो माया रूप में कंस के पास पहुंची थी वो माँ रक्तदंतिका हैं, जिनका निवास यहाँ सैदनगर में है और यहाँ नित्य निवास इनका रहता है। ऐसा हमारे शास्त्र देवी भागवत व दुर्गा सप्तशती कहते हैं। नवरात्र पे काफी दूर से श्रद्धालु आते हैं, तो क्या उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, कैसी मानता है? यहाँ की मान्यता है कि जो भी व्यक्ति एक बार यहाँ आया और जो भी मांग के गया, तो जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति कल्पना करता है उसे उस चीज की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी माँ रक्तदंतिका के शरण में आके जो भी कल्पना व्यक्ति करता है वो निश्चित पूरी होती है। मंदिर काफ़ी सालों से आ रहे हैं, देवी माई की बड़ी कृपा रहती है। ये बुलाती हैं तो हम लोग दर्शन करने इनकी ज़रूर आते हैं। जगत जननी है, इनकी तो अपार कृपा है। हम लोग इस जनपद में पैदा हुए हैं जिसमें माँ का स्थान है, ये हम लोगों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। जो प्रसंग आया है, अभी महाराज जी बता रहे थे कि जो उनके यहाँ हुई यशोदा जी के यहाँ, तो उसी कथा के कई प्रसंग हैं कि जो यशोदा जी के हुए, तो वो यशोदा जी वाली वो उनको वहाँ केला देवी के रूप में वो करौली में विराजमान है, वो भी रक्तदंतिका माई का ही स्वरूप है। और ये रक्तदंतिका मैया और केला देवी का एक ही मतलब जो प्रादुर्भाव है, एक ही प्राकट्य जो स्वरूप है। तो हम लोग तो हमारी कुल देवी हैं और इष्ट देवी भी हैं, तो यहाँ अक्सर आते रहते हैं और माई की बड़ी कृपा है। और रक्तदंतिका माई के बारे में प्रसिद्ध है कि जिस तरीके से अपनी माँ बच्चे को पालन करती हैं, उस तरीके से रक्तदंतिका माई अपने भक्तों का और सेवकों का पालन करती हैं। कभी उनको यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना पड़ता। नमस्कार, जय माता। जैसा कि हमने आपसे कल वादा किया था कि आज हम आपको एक और मंदिर से रूबरू कराएंगे, तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं जनपद जालौन के उस दिव्य और सिद्ध मंदिर से, जिसके बारे में कहा यह जाता है कि यहाँ पर देवी सती के दांत गिरे थे। जी हाँ, देवी सती के दांत गिरे थे, इसलिए इस मंदिर का नाम पड़ा है रक्तदंतिका। रक्तदंतिका मंदिर के बारे में बताया गया कि ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही पुराना है। मतलब इसके कोई एक ऐतिहासिक या कोई ऐसे प्रमाण नहीं मिलते हैं कि ये मंदिर कब स्थापित किया गया, लेकिन जानकार बताते हैं कि ये मंदिर जो है, जब देवी सती के दांत गिरे थे उस समय ये देवी सती के रूप से अपने आप में प्रकट हुई थी। तब से माँ रक्तदंतिका के नाम से ये मंदिर प्रसिद्ध है। बताया ये भी जाता है कि ये मंदिर तंत्र साधना के लिए विख्यात। जी हाँ, जनपद जालौन के बेतवा नदी के किनारे जो है सैदनगर गांव में स्थित मां रक्तदंतिका का मंदिर तंत्र साधना के लिए जनपद जालौन में आस्था और विश्वास का केंद्र है। देश के दूरस्थ स्थानों से यहाँ पर बड़े बड़े तांत्रिक आते थे, तंत्र साधना करते थे, और उन तांत्रिकों की तंत्र साधना की वजह से देवी माँ प्रसन्न होकर उनको आशीर्वाद भी देती थी। रक्तदंतिका मंदिर, जिसके बारे में कहा यह भी जाता है कि मंदिर में 2 शिलाएं हैं, जिनको अगर पानी से धोएंगे तो सफ़ेद हो जाएंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से रक्तिम हो जाती है। वही रक्तिम शिला रक्तदंतिका माँ की जो है निशानी है। रक्तदंतिका मंदिर जनपद जालौन में अपने आप में आस्था, विश्वास और पूजन अर्चन का वो केंद्र, जहां पर पहुंचने के बाद लोग ये कहते हैं कि इस मंदिर से कोई भी आज तक खाली नहीं लौटा है। जी हाँ, माँ रक्तदंतिका एक माँ के रूप में अपने बेटों की रक्षा करती हैं, ऐसा वहाँ के लोग कहते हैं। आज रक्तदंतिका मंदिर की हम आपको इस कहानी से रूबरू करा रहे हैं। कल हम आपको फिर रूबरू कराएंगे समीपस्थ माँ अक्षरा देवी के मंदिर से। जो आप पूछ रहे थे, ये पहले यहाँ जंगल था। जंगल की यहाँ मतलब जो पहले जो है तेंदुआ वगैरह और लड़ैया वगैरह हिंसक ज़्यादा थी, मतलब तो इस हिसाब से जो है एक लंका वाले महाराज बचते थे। संत जी जो यहाँ आए हैं, तो वे संत जी जो है पहले पुरखा लोग बताते हमारे के ऊपर रहे, वहाँ कुछ बंदिया बाबा का स्थान था, वहाँ रहे। वहाँ से आके अक्षरा मैया जो है अपनी वहाँ रहे, वहाँ से आके यहाँ उनने रहे। उन्हीं की ये सारी जितने भी ये दिखा रहे हैं मंदिर कमरे जितने ये बने हुए हैं, सब उन्हीं की देन है, लंका वाले महाराज की। उन्हीं का इतना आशीर्वाद है यहाँ कि जो आज चमत्कार हो रहा है। नहीं, यहाँ पे तो इतना जंगल पहाड़ था, पत्थर थे, बड़े बड़े पहाड़ थे, यहाँ कोई नहीं आता था। पहले गांव के लोग आते थे, एक दूसरे से पत्थर से खंग के वो अपने कोई दीपक रखा जाता था, कोई कुछ रखा जाता था। लेकिन आज लंका वाले महाराज की देन की कृपा से आज जो यहाँ ये चमत्कार दिखा रहा है, सारा चमत्कार उन्हीं का है। लंका वाले महाराज जी आए थे, समाधि सामने, ये समाधि है, वो उनकी यहाँ सामने समाधि है। सारी कहानी जो है उन्हीं ने यहाँ की प्रकट की है। जालौन से देवेश कुमार स्वर्णकार की रिपोर्ट।